हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, आज का रिएक्शन वीडियो है सपना चौधरी के लिए। सपना चौधरी जिनको आप सभी जानते होंगे। अभी मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यूट्यूब पर, क्योंकि मैं एक्टिव नहीं थी। लेकिन सडनली 2 दिन पहले जब मैं एक्टिव हुई यूट्यूब पर, तो मैंने एक वीडियो देखा जिसके नीचे ये लिखा हुआ था कि सपना चौधरी के दोनों ही हस्बैंड जो हैं वो दुनिया से चले गए। तो मुझे बहुत अजीब लगा और मैंने बस छानबीन शुरू कर दी कि आखिर सपना की लाइफ में ऐसा हुआ क्या है। सपना चौधरी को आप सभी जानते होंगे। सपना चौधरी एक यूट्यूबर हैं और उनके हस्बैंड राजवीर चौधरी भी यूट्यूबर हैं। तो जी, सपना चौधरी की शादी सूरज चौधरी से हुई थी और सूरज चौधरी से उनकी एक बेटी भी है। तो कुछ टाइम बाद उनकी हालत जो है बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी कोरोना काल में, और फिर डॉक्टर्स ने बताया कि उन्होंने कोरोना के चलते ज़िंदगी से जंग हार दी है और वो ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे। सपना को छोड़कर जा चुके थे। एक बच्ची भी, एक फूल भी उसकी गोद में छोड़कर जा चुके थे, जिसके बाद सपना बहुत ज़्यादा टूट गई थी। बहुत ज़्यादा दर्द में उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और हर वक्त वो अपने व्लॉग में रोया करती थी और उनकी जो हालत होती थी बहुत ज़्यादा गंभीर हुआ करती थी, जिसको देखकर हम सभी को तकलीफ़ होती थी। लेकिन वहाँ लोगों ने उनको तब भी ट्रोल किया कि आप जो हैं व्लॉग में हमेशा रोती हुई नज़र आती हैं, कभी आप खुश नज़र नहीं आती, या आप व्यूज़ के लिए ऐसा करती हैं। कोई भी औरत अपने पति के बारे में व्यूज़ के लिए कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि ये एक रिश्ता ऐसा रिश्ता होता है जिसकी बुनियाद ही, जिसकी जड़ ही दिल से शुरू होती है। एक औरत को उसके शोहर का गम ज़्यादा पता होता है, क्योंकि ये चीज़ उसके दिल पर गुज़रती हुई होती है। सूरज के जाने के बाद सपना का जीने का सहारा कुछ भी नहीं था। उसके पास उसकी निशानी के तौर पर उनकी एक प्यारी सी बेटी थी। वहीं सपना के घर वाले, ससुराल वाले जो थे, वो सपना की दूसरी शादी के बारे में सोचने लगे थे। कुछ टाइम बाद उन लोगों ने ये फ़ैसला किया कि सूरज की बच्ची भी है जो सपना के पास है। अगर सपना की शादी किसी और से होती है तो हमारी जो पोती है वो हमसे जुदा हो जाएगी। वहीं राजवीर जो हैं, सपना के जो देवर थे, उन्होंने सोचा क्यों ना मैं सपना को अपना लूं, और एक हद तक सही भी था, क्योंकि जो अपने ख्याल रख सकते हैं वो कोई नहीं रख सकता। तो ये उनकी सोच रही होगी। सपना को एडजस्ट करने में टाइम लगा, लेकिन फिर उसने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और फाइनली सपना की शादी अपने ही देवर से हो गई, जिनका नाम राजवीर चौधरी था। राजवीर चौधरी और सपना की लाइफ कुछ वक्त बाद बहुत अच्छी चलने लगी थी। दोनों साथ साथ ब्लॉग में भी आया करते थे और काफ़ी ज़्यादा लोगों को इनकी बॉन्डिंग अच्छी लगने लगी थी और हम सब इनको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे। और इनकी हैप्पी लाइफ अभी शुरू ही हुई थी और इनकी ज़िंदगी में फिर से एक नन्ही बच्ची ने जन्म लिया। राजवीर चौधरी से भी इनको एक बेटी हुई। बेटी अभी गोद में ही थी, नन्ही सी प्यारी सी परी। और राजवीर चले जाते हैं किसी काम के लिए बाहर कुछ दिन के लिए। सपना का मन भी बहुत ज़्यादा उदास था, क्योंकि उनको आदत थी दिन भर राजवीर जी के साथ रहने की। हर वक्त उनका मुंह राजवीर जी कहते हुए सूखता था। वहीं उनको थोड़े दिन बाद खबर मिलती है कि राजवीर जी का भी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और न्यूज़पेपर वगैरह में भी ये न्यूज़ जो है तेज़ी से वायरल हुई। उसके बाद सारे यूट्यूबर्स ने उठा कर ये न्यूज़ को अपनी वीडियोस पर लगाया। अब आप ही सोच लीजिए कि सपना किस हद तक टूट गई होंगी कि पहले उनके हस्बैंड इस दुनिया से चले जाते हैं कोरोना की वजह से, फिर उनके सेकंड हस्बैंड जो उनके देवर भी थे वो भी इस दुनिया से चले जाते हैं। एक माँ के 2 बेटे, 2 फूल मुरझा जाते हैं, घर के 2 दिए
पूछ जाते हैं उस घर का क्या हाल होगा, उस माँ का क्या हाल होगा और उस औरत का क्या हाल होगा जिसका 2 बार सुहाग उजड़ चुका हो। ये वही लोग समझ सकते हैं, ये वही औरतें समझ सकती हैं जिनके दिलों पर ये चीज़ गुज़री हो, जिनके साथ ऐसे कोई हादसे हुए हों और कोई इस बात को नहीं समझ सकता, ना जान सकता, ना परख सकता। जिस पर गुज़री होती है वो ज़्यादा बेहतर जानता है। सपना की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। यहाँ तक ये भी न्यूज़ आ रही है कि उनको दिल का दौरा पड़ा है और उनकी बहुत ज़्यादा हालत स्थिर है। डॉक्टर ने बताया है कि बहुत ज़्यादा सदमे में हैं। सपना अभी तक कोई वीडियो लेकर नहीं हाज़िर हुई हैं, ना ही उनकी तरफ से कोई वीडियो आई है, ना उनके घर परिवार की तरफ से कोई वीडियो आई है। लेकिन जब मैंने ये वीडियो देखी, मेरी नज़र के सामने से ये न्यूज़ जो है वो गुज़री, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा और मेरी आंखों से सडनली आंसू टपकने लगे। क्योंकि उस औरत का दर्द मैं बखूबी जानती हूँ, समझती हूँ। क्योंकि जिस पे गुज़री होती है वो जानता है किसी इंसान का ज़िंदगी से चले जाना या दुनिया ही से छोड़कर चले जाना इतना आसान नहीं होता। सालों लग जाएंगे, बरसों लग जाएंगे, लेकिन ये जो दुख है ना, ये कभी नहीं भरेगा। ये हमेशा ताज़ा रहेगा, हमेशा दिल में एक दर्द रहेगा। अल्लाह ताला हर किसी के जोड़े को सलामत रखे और हर औरत का सुहाग जो है उसके सर पर सलामत रखे। क्योंकि ये दुनिया कभी भी एक औरत को अकेले जीने नहीं देती। और वहीं हमारी ज़िंदगी भी इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है क्योंकि हमारी एक अटैचमेंट बन चुकी होती है, एक बॉन्डिंग बन चुकी होती है, एक लम्हे हम गुजार चुके होते हैं एक दूसरे के साथ। उन्हें सोच कर इंसान पल पल मरता है। क्या गुज़र रही होगी सपना पे। अल्लाह उस बच्ची को सब्र दे जिसका 22 साल की उम्र में 2 बार घर उजड़ चुका, 2 बार बेचारी विधवा हो चुकी। और कितने ऐसे जाहिल लोग हैं इस दुनिया में जो उसको ताने दे रहे हैं, मैसेज कमेंट में ये चीज़ें लिख रहे हैं कि सपना चौधरी एक ही घर के 2 बेटों को खा गई और उस माँ से जो है उनके बच्चों को छीन लिया, या बदकिस्मत है, अभागी है। ऐसी बातें लिखने में लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इतना बुरा किसी औरत के बारे में आप एक औरत होके कैसे बोल सकती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है ये चीज़ बोलते हुए। मैं मानती हूँ कि हर चीज़ किस्मत से होती है। सपना चौधरी की किस्मत में यही लिखा था, उसकी किस्मत में यही लिखा था कि 22 साल की उम्र में उसे 2 बार इस तकलीफ़ से गुज़रना है। कभी कभी किस्मत कितनी सख्त हमारे साथ होती है, कितना हमारा इम्तिहान लेती है। वाकई सपना चौधरी की किस्मत में शोहर का सुख नहीं था, उसे शायद अकेली ही ज़िंदगी गुजारनी थी, तभी तो उसके साथ 2 बार ऐसा हो गया। लेकिन लोगों को इस चीज़ से डरना चाहिए, खुदा का खौफ भी रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ किसी के भी साथ हो सकती है। ज़िंदगी मौत कभी भी कहकर नहीं आती। किसी किसी को ज़माने की हर खुशी मिल जाती है और किसी को थोड़ा सा टुकड़ा भी नहीं मिलता। उस बच्ची ने अभी जीना ही शुरू किया था कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा फिर से हो गया। अभी तो जी भी नहीं पाई थी ठीक से। कहाँ से लाएगी वो फिर से इतनी हिम्मत कि दोबारा जी उठे, दोबारा इन सारी चीज़ों को भूल कर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सके। लेकिन जीना इसी का नाम है। धीरे धीरे करके सब आ जाएगा, लेकिन ये दाग, ये निशान हमेशा दिल पर छाप छोड़ जाएंगे। कभी कभी किस्मत हमारे साथ बहुत बुरा करती है, बहुत बुरा, बहुत बेरहमी से मारती है। मुझे बहुत अफसोस हुआ सपना चौधरी के लिए। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला उसको हिम्मत दे और सब्र दे और उसके साथ बेहतरी का मामला करे। हमारे रिलीजन्स अलग अलग हैं तो क्या हुआ, लेकिन हमारा जो दर्द वाला जो एहसास है वो हर औरत के लिए सेम ही है। वो चाहे फिर मुस्लिम हो, हिंदू हो या किसी भी रिलीजन से हो। बहुत बुरा हुआ, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई सुनकर कि सपना चौधरी के साथ इतना बुरा हुआ। अल्लाह ताला सबके सुहाग को सलामत रखे
और सबके सरों के ताज को उनके सर पर बरकरार रखे, क्योंकि शोहर है तो ज़िंदगी है, वरना ऐसी ज़िंदगी तो सुनसान वीरान मकान की तरह है। बस और क्या कहूँ, इसके आगे अल्फाज नहीं हैं। लेकिन जब किसी के साथ ऐसे कोई हादसे पेश आया करें तो ये सोच लिया करें कि ऐसा तो किसी के भी साथ हो सकता है। उसे बद्दुआएं न देने लग जाया करें। कोई भी इंसान अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकता।